Hello everyone, Namaste. Welcome to my channel Indian Mama's Diary. सो गाइस समय था नाइट टाइम का, नाइट रूटीन। यहाँ पर बेबी को मैं भोजन करा दे रही थी। हमारा डिनर हो गया था दोस्तों। बनाया था मैंने चपाती, है ना। देन उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था कोर्स फॉर्म में। वाइल मेरा बेबी अभी 2+ एज में है ना। देन मिल्क मिला लिया था उसमें, गर्म दूध, है ना, और बहुत अच्छे से फूल गया था, भींग गया था, है ना। देन उसके बाद मैंने देसी गुड़ डाला था, जैगरी थोड़ी सी, है ना, और क्लैरिफाइड बटर डाला था। बहुत ही यम्मी सा, डिलीशियस सा, हेल्दी फूड बना लिया था और मेरा बेबी एंजॉय करता है ये काफ़ी अच्छे से, है ना। वाइल गाइस बेबी यदि आपका छोटा है ना, इन्फेंट एज में है, 2 साल से नीचे तक का है ना, तो उसमें आप जैसे गाय भैंस का दूध बिल्कुल भी नहीं दे सकते, है ना, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कैल्शियम का विटामिन्स है ना, उसका पावर बहुत ही अधिक होता है दोस्तों। वो है ना गाय के बछड़े के लिए होता है, आपके नन्हे बच्चे शिशु के लिए नहीं। बेबी फार्मूला मिल्क पाउडर आप बना कर दे सकते हो। तो वो उसमें आप दूध, जो चपाती बनाई हुई है ना, घी का मोहन डाल करके, वो आप बड़े अच्छे से ग्राइंड करके, है ना, कोर्स फॉर्म में मंथ वाइज, एज वाइज, देन उसमें फार्मूला मिल्क पाउडर में, बेबी नन्हा है तो उसमें भिगा कर, देन हल्का सा गुड़, यदि बेबी 1+ एज में है, जब मीठा आपने देना स्टार्ट किया है तो देसी गुड़ मिला करके, थोड़ा सा हल्का सा क्लैरिफाइड बटर घी डाल करके बड़े अच्छे से आप खिला सकते हो बेबी को। बहुत ही अच्छा हेल्दी बेबी फूड है। और यहाँ पर मेरा नाइट रूटीन का वर्क चल रहा था दोस्तों, है ना। किचन काउंटर एरिया मैंने धो लिया था और देन बर्तन का वर्क मेरा चल रहा था। और यहाँ पर हस्बैंड है ना, मेरे बेबी का नेल कट कर दे रहे थे और ये बड़ा हेल्प हो रहा है मेरे को, क्योंकि बेबी का, नन्हे बच्चे का नाखून काटना है ना, बहुत सावधानी रखना पड़े। बेबी इधर उधर मूवमेंट करता है, बहुत सावधानी से कट करना पड़ता है बेबी का, है ना। तो आजकल हस्बैंड ही कट कर दे रहे हैं तो एक अच्छा सा क्यूट सा हेल्प मिल जा रहा है मुझे। ये कैरी बैग है दोस्तों, मॉर्निंग में हस्बैंड दूध का पैकेट इसी में लेकर आते हैं। बेबी ने खेल करके फ्लोर में गिरा दिया था इसे। गाइस ये नाइट टाइम का ये टास्क हो जाए ना किचन काउंटर एरिया क्लीन हो जाए, जितने रात के बर्तन हैं सारे धो मन जाए, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ही रिलैक्सिंग एक वर्क कंप्लीट हो जाता है, बहुत आनंद आता है। और यहाँ पर ये बैटर मैंने बनाया था दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ते के लिए, इडली का बैटर बनाया हुआ है। किसी गर्म स्थान पर रख देने का विचार कर रही थी, है ना, तो यहीं पर ही मैंने रखा। किचन एरिया में भी एक विंडो बालकनी एरिया है ना, बट मैं यहाँ पे रख रही थी। पहले मैंने सोचा था कि हॉल में रखूँ, बट हस्बैंड है ना, वो फ़ैन, यदि सीलिंग फ़ैन उन्होंने ऑन कर दिया तो फिर टाइम पर वो जल्दी से ख़मीर नहीं उठ पाएगा। और ये मैंने बनाया था दोस्तों, ये दही मिर्ची है और बहुत ही भाता है मेरे को, बहुत ही अधिक। और ये रेसिपी एक्चुअली मेरी माँ का है, मैं किसी शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी दोस्तों इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने घर में कॉल किया था, बड़ी बहन से बात किया था, उनसे रेसिपी ले करके देन मैंने बनाया था। ये मुझे टाइम तो अभी मिलेगा नहीं दोस्तों, जितने भी ये जो सूखे है, क्योंकि अभी है ना रेनिंग सीज़न चल रहा है, अभी समर नहीं है कि कुछ एक घंटे में कपड़े सूख जा रहे थे, ऐसा अभी नहीं हो रहा है ना। जो सूख रहा है उसे मैं साइड में बेड में रख रही हूँ, देन फोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पर कान्हा लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था मैंने, है ना, तो उन्हें सुला दूँगी, उसकी तैयारी कर रही थी। वाइल गाइस हमने लहसुन प्याज तज दिया, अभी सावन चल रहा है ना, नॉट ओनली फॉर सावन, हम नहीं खा रहे हैं, है ना। और ये तो घर में ऑल टाइम बिना लहसुन प्याज की भोजन बन रहा हो ना, तो आप सभी पहर में, सभी टाइम पर आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हो देन, है ना।
सो नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, यहाँ पर है ना हमारा नहाना, जस्ट नहाना हुआ था बेबी का और मेरा है ना, तो बेबी भी साथ में जाग गया था दोस्तों। उस टाइम में बेबी भी जब जाग जाता है ना, मोस्टली टाइम यूजुअली होता है कि मेरे नहाने के टाइम में ही वो जागता है मोस्टली। सो बेबी को हमने पॉटी भी कर लिया था उसी टाइम में ही, तो काफ़ी अच्छे से मुझे टाइम मिल गया था। देन नीनी भी बेबी को करा दिया था, तो दोनों का नहाना हो गया था। देन उसके बाद यहाँ पर नाश्ते की मैं तैयारी कर रही थी दोस्तों, और इडली बहुत ही, आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से खमीर उठा है। और एक ट्रिक है दोस्तों, जैसे बहुत ही फ्लफ़ी, स्पॉन्जी, सॉफ्ट इडली बनाना हो ना, तो आप पोहा डालें ना, तो बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्पॉन्जी सॉफ्ट बनता है। सो मैंने पोहा डाला हुआ था, और जैसे मैंने 1 कप उड़द दाल लिया था, है ना, देन उसमें 2 कप राइस था, तो 1 कप की क्वांटिटी में मैंने पोहा ले लिया था। आप उससे कम भी डाल सकते हो, बट गहरे तले वाले में ही बैटर रखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा खमीर उठता है पोहा डालने पर। सो मेरा एक बार स्पिल आउट हो गया था, बाहर आ गया था। सो देन यहाँ मॉर्निंग का नाश्ता मैं बना ले रही थी गाइज़। सो यहाँ पर मैं इसमें मिश्रण में सॉल्ट मिला रही थी दोस्तों, नमक मिला रही थी। जैसे न्यू बिगनर होते हैं ना, तो ये जो अब बबल्स आप देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे से खमीर उठा हुआ है। तो ये कई जो है बहुत ही फर्मली जेंटल मिक्स करना होता है दोस्तों, बहुत ही हार्ड नहीं तो जो बबल्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, तो आप सो देन वो ठीक प्रकार फूलेगा ही दोस्तों। और केक में भी सिमिलरली इसी प्रकार का होता है ना। और यहाँ पर मॉर्निंग का भगवान शिव जी को अभिषेक मैं कर दे रही थी दोस्तों। आप जो भगवान शिव जी की जो प्रतिमा है ना, साथ में जो मैंने पत्थर रखा है ना, शिव जी के प्रतीक के रूप में पूजती हूँ दोस्तों। एक्चुअली सिंस चाइल्डहुड टाइम में, मेरे बालपन टाइम से वो मुझे, जब घर में आंगन में कार्य चल रहा था ना, तब गिट्टी, जीरा गिट्टी, सीमेंट और भी प्रकार की गिट्टी एंड अदर थिंग, जो घर में जब कमरे बन रहे हो, मकान बन रहे हो, तब थे। तो उस टाइम मुझे रेत में मिला था, तब से मैं उन्हें भगवान शिव जी के रूप में पूजती हूँ, है ना। स्कूल टाइम में, है ना, विद्यार्थी जीवन में ऐसे रेगुलर नहीं, है ना, तो तथापि मैं पूजा करती थी। और साथ ही एक और है दोस्तों प्रतीक, वो भी अगर मई के घर मेरा जाना हुआ ना, तो वो मुझे ट्रेन से घर जाना हुआ तो लाते बनेगा। और यहाँ पर कान्हा जी को मैं स्नान करा दे रही थी। शिव जी के स्नान के बाद, उन्हें जल चढ़ाने के बाद, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। उनका श्रृंगार कर दूँगी दोस्तों। देन भोग चढ़ा दूँगी, और पहला जब जिस टाइम बॉईल करती हूँ ना मैं, तो उस टाइम ही निकाल देती हूँ कान्हा लोग के लिए अलग से दूध के लिए, है ना। और यहाँ पर मेरा मॉर्निंग का पूजा हो गया था दोस्तों। सुनाओ, चाय बना रही थी अपने लिए। सुबह भी मेरा जाग गया था दोस्तों, है ना, और उसका फ्रेश वगैरह होना सब साथ में हो गया था मेरे। सो आप देख रहे हैं, बहुत ही फ्लफ़ी सॉफ्ट इडली रेडी हो गया है। और गाइस, सिंस चाइल्डहुड है ना, सिंस टीनेज मुझे बहुत भाता है चाय के साथ में इडली। तो थोड़ा सा इडली में चाय के साथ लिया, देन प्लान था, भले ये थोड़ा सा स्ट्रेंज थिंग लगे है ना, बट मुझे भाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और देन उसके बाद मेन लंच का जो मेरा प्लान था दोस्तों, वो इडली सांभर का था। सो यहाँ पर बेबी के लिए वाइल सांभर थोड़ी सी टेंगी बनेगी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। जहाँ पर उसको टेस्ट डिफरेंट लगा ना, वो नहीं खाएगा। सो उसके लिए अलग से ही दाल भिगा दिया था मैंने, दाल चावल, है ना।
स्वीपिंग मैंने कर लिया था दोस्तों, बट मोपिंग हुआ नहीं था घर को, है ना। थोड़ा-सा ये मैसी इस प्रकार का थोड़ा-सा रहता है, हल्का-सा, है ना। बेबी है तो वो चीज़ें इधर-उधर करेगा ऑब्वियसली। मोपिंग से पहले मुझे एक बार और थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, है ना। फ्लोर में जितनी भी वस्तुएँ बच्चे ने गिराई ना इधर-उधर, वो सारे कलेक्ट करने होंगे। वेल गाइस, ऑनेस्टली जो रूटीन वर्क टास्क है ना एक होम मेकर के, वो अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों, बहुत ही। यदि उस टाइम में आप अपना होल डे का जो मेजर आपके चोर्स वर्क है ना, वो आपके हाउस होल्ड चोर्स वो सारे आप कर सकते हो, है ना। उस टाइम में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, ये टास्क मॉर्निंग में बड़े अच्छे से हो सकते हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पर सांभर बनाने की देन लंच प्रिपरेशन में मैं लगी थी दोस्तों, थोड़ा-सा टर्मेरिक भिगा कर के रख रही थी मैं। वेल गाइस, और देन ये है ना सावन सोमवार, तृतीय सावन सोमवार है दोस्तों, और मॉर्निंग मेरा उठना हो गया था और 5 AM का मेरा अलार्म रहता है ना। और यहाँ 5:21 को मेरा बेड से उठना हुआ था 2। नियमानुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत ही लेट से आप उठ रहे हो, है ना। तो वो तो नियम विरुद्ध हो गया देन। अब देख रहे हो वर्षा हो रही है दोस्तों यहाँ कुछ दिन, और वेल अभी 2 डेज़ से तो थम गया है, यद्यपि सनलाइट दिखाई पड़ रही है, बट इससे पहले हो रही थी इस टाइम में। और ये किचन एरिया का बालकनी साइड है दोस्तों, आप विंडो देख रहे हैं, है ना। बहुत डार्क है अभी तो, 5:30 अराउंड हो रहा था टाइम नियर बाय। और गमले हमने यहाँ पे रखे हैं, और जैसे मेरे गुरु देवता है ना दोस्तों, हमारे संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी, तो उनका कथन उपदेश संदेश हमको है कि, है ना, घर का जो प्रवेश द्वार मुख्य द्वार है ना, उसकी दिशा उत्तर या फिर पूर्व दिशा में होनी चाहिए, है ना। और वो बहुत अच्छा है दोस्तों। और हमारे यहाँ पर एक घर है ना, उसका द्वार जो है पश्चिम दिशा में है, तो सनलाइट बिल्कुल नहीं आता गाइस। जो अभी मैं काउंटर एरिया का जो विंडो साइड दिखा रही थी ना, बस वहाँ पे हल्की सी आती है। बागवानी मेरी हॉबी है दोस्तों, गार्डनिंग भी बहुत प्रिय है, बहुत भाता है मुझे। बट इस अपार्टमेंट में वाइल किचन साइड एरिया, इससे पहले हम जो पुराने अपार्टमेंट में रहते थे ना, तो वहाँ भी यही था, जो मुख्य द्वार था ना वो पश्चिम दिशा में ही था, किंतु बालकनी एरिया जो था ना किचन का, वो पूर्व दिशा की ओर था दोस्तों। बहुत अच्छी सनलाइट आती थी और मैं सनराइज़ भी देख पाती थी। नेचुरल पर्सन होने के कारण बहुत अच्छा लगता है। हम बट यहाँ पर नहीं आती, तो ये समस्या है ना। और यहाँ पर लास्ट डे संडे था दोस्तों, हम गए थे ग्रोसरी मार्केट, और डी मार्ट गए थे, जो ग्रोसरी रिक्वायर्ड था वो लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मेरा फ्रेश होना हो गया था, बट स्नान नहीं हुआ था, और ये टाइम था अराउंड 5:30 AM का, है ना। बहुत डार्क था अभी भी। मेरा कंसर्न था कि सफाई हो जाए घर की बड़े अच्छे से, क्योंकि आप मेरा व्लॉग्स देखते होंगे ना, तो जानते होंगे कि संडे का जो मेरा हाउस चोर्स वर्क रूटीन है थोड़ा सा डिले होता है ना। अच्छे से पहले सफाई कर लूँ दोस्तों, और किचन काउंटर एरिया वो मुझे अच्छे से धोना है।
सो किचन काउंटर एरिया मेरा धुल नहीं पाया था दोस्तों नाइट टाइम में, है ना। तो अभी मुझे अच्छे से धोना है क्योंकि यहाँ पर मैं पूजा करती हूँ। और ये श्रीफल भी मैं ले आई थी। वाइल महादेव जी की पूजा विधि व्रत सब सरल है, कठिन है ऐसा नहीं है। यद्यपि मेरे सारे व्रत निर्जल ही रहे हैं एकादशी को छोड़ कर के दोस्तों। एकादशी व्रत में मैंने दूध अवश्य लिया था। और 4 बजे के बाद आप पूजा आरंभ कर सकते हो, है ना, क्योंकि देन सूर्यास्त के बाद आप पारण कर सकते हो। सो वाइल आप होम मेकर हैं दोस्तों, कई व्रत के नियम होते हैं। दिन में आप सो नहीं सकते, बिल्कुल आराम नहीं करें, लेकिन एज ए होम मेकर आपके पास इतने सारे वर्क निकल आएंगे ना, इतने सारे हाउस चोर्स वर्क होते हैं कि वो सारे में समय कब सांझ हो जाता है ना, ज्ञात नहीं हो पाता, है ना। तो धीरे धीरे उजियारा होना आरंभ हो रहा है दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है देखने में वो। और यहाँ पर मेरी सफाई चल रही थी। सो हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों सो रहे थे दोस्तों, नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने, है ना, केवल हॉल और किचन एरिया को क्लीन किया। और मोबाइल बेबी यदि आपके इन्फेंट एज में हो ना, छोटा हो, तो ज़रा सा थोड़ा सा भी नॉइज़ होना तो बेबी एकदम रो कर के जाग जाता है, भयभीत होकर, है ना, ऑब्वियसली। तो और अभी भी जब मेरा बेबी 2+ एज में आया है, अब वो पहले जैसे तो नहीं इस प्रकार से तुरंत जागता, यद्यपि नॉइज़ होने पर जाग जाता है वो भी। तो समटाइम्स बहुत ही धीरे-धीरे मैं कर लेती हूँ बेडरूम को भी दोस्तों, है ना, नींद बिना फ़ैन ऑफ किए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी रेनिंग चल रहा है, तो मटके में मैंने जैसे समर टाइम में कॉटन कपड़ा लपेट कर रखती थी, तो उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। सो देन बेडरूम की सफाई मैंने देन बाद में किया दोस्तों। हस्बैंड इस टाइम में उठ गए थे, बट बेबी मेरा सो रहा था, बट वो भी मेरे आस-पास ही उठ जाता है उठने के बाद, है ना, कुछ समय पश्चात ही। तो वो अभी थोड़ी देर में उठ जाएगा। जब तक सो रहा है, जितना भी अपने कुछ हाउस चोर्स वर्क है वो निपटा पाऊँ ना, वो फटाफट कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का पूजा आरंभ करना है देन। यहाँ हस्बैंड के लिए ये गुजराती व्यंजन है दोस्तों, है ना, गुजराती डिश है भाखरी। और मेरे हस्बैंड को बहुत भाता है भाखरी, वघारी ली दही के साथ में और चाय के साथ में भी। मुझे चाय के साथ में बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छा हेल्दी स्नैक है और फटाफट बन जाता है। सो ये भी 2 प्रकार से बनता है। मैंने अपने व्लॉग्स मेरा देखते होंगे ना, तो अपने एक ओल्ड व्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर किया हुआ है भाखरी की। हार्ड डो बनाना होता है इसका। और ये भी 2 प्रकार से बनती है, एक सादी और एक मसाला भाखरी, जिसमें जस्ट आप हल्दी, टर्मेरिक पाउडर, है ना, चिली पाउडर, और देन धाना जीरू इधर कहते हैं, जो कोरिएंडर पाउडर है वो हल्का सा, और हल्का सा आप गरम मसाला डाल सकते हो, बहुत ही पिंच ऑफ और 1/4 अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डो के। और साथ ही अजवाइन डलता है, और वो भी अच्छा लगता है, बट मुझे सादी अच्छी लगती है, फटाफट बन जाती है और हेल्दी बहुत ही अच्छा। और देन यहाँ पर बाहर द्वार की सफाई भी मैंने कर ली थी दोस्तों, और कचरा भी बाहर निकाल दिया था। हस्बैंड ड्यूटी पर जा चुके थे इस टाइम में।
वेल गाइस, मैंने क्योंकि मैंने शेयर किया था अवश्य ही अपने ब्लॉग में, है ना, जो अस्वस्थता का बैक पीठ और ये चेस्ट बैक पीठ और दोनों भुजाओं एरिया में ना काफ़ी पेन है, और वो अभी भी है। और हम डॉक्टर के पास गए थे, 2 दिन का उन्होंने दवाई लिखा था, बट मुझे उतना तो रिलीफ़ नहीं हुआ, है ना। देन हस्बैंड और एक दवाई लाए हैं, तो उसमें अवश्य थोड़ा-सा मुझे राहत अच्छा लग रहा है, किंतु उतना नहीं। यही कारण है दोस्तों कि मेरा अर्ली मॉर्निंग उठना नहीं हो पा रहा है ना। बट व्रत के दिन उसमें आपको उठना ही पड़े। और मेरा बेबी वेल जाग गया था, अभी वो खेल रहा है। और आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये हुई दोस्तों कि आज है ना बेलपत्र मिल गया पूजा के लिए। मुझे बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई, ऑनेस्टली बहुत ही अधिक, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट वाले सोमवार व्रत में ना नहीं मिल पाया था उस टाइम में। और मेरे हस्बैंड वो कई शॉप में भी गए थे, पूजा के शॉप में। देन उसके बाद नियर बाय सिटी भी चले गए थे, बट मिला नहीं था। ज्ञात नहीं किस प्रकार वो प्रथम सोमवार में। वेल बेबी उठ गया था दोस्तों, है ना। हस्बैंड भी ड्यूटी पर जा चुके थे। देन इस टाइम बेडरूम की सफाई मैं कर ले रही थी। और ये एक अलग टास्क मुझे मिल गया था, क्योंकि जितने ग्रोसरी आइटम जो कल लेकर आए थे ना, सारे यहाँ पर हॉल बेड पे रखा हुआ था, और ये सारे मुझे रखने थे। देन दोस्तों अरेंज करने थे उसके प्रॉपर प्लेसेस में, क्योंकि मेरा बेटा है ना वो सारा बिखरा देता है इधर उधर। और लास्ट टाइम उसने राइस का जो बैग है ना, वो उसने किसी चीज़ से फोड़ दिया था, है ना। सो वो सारे गिर गए थे लास्ट टाइम तो, और वो अच्छा हुआ वो कैरी बैग में ही था। तो मुझे उठाना पड़ा। टोडलर चाइल्ड हो ना आपके पास में, नियर बाय आपके साथ में, तो वो इस प्रकार का करता ही है। वेल यद्यपि एक आँख आपको रखना ही पड़ी कि चोट ना लगे, हमको घात ना पहुँचाए बेबी, क्योंकि उन्हें नहीं पता। इंडी टोस्ट मैं रखती हूँ दोस्तों फॉर बेबी, क्योंकि ये है ना इसके साथ में दूध में भिंगा कर के जो फटाफट से बन जाता है, ये बेबी को अगर देना हो तो उस टाइम में, है ना। उसके साथ में जो दूध वो ले लेता है ना, तो वो मेरे लिए काफ़ी संतोषप्रद लगता है मुझे। कितना अच्छा लग रहा है मॉर्निंग का। यहाँ पर शिव जी को अभिषेक कर रही थी गाइस, और है ना, और साथ में लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराना था, तो साथ में ही मैंने करा दिया था, आप देख रहे हैं। बालपन में मुझे जो पत्थर मिला था दोस्तों, जो शिव जी को मान करके, है ना, जो मैं पूजती हूँ उन्हें, तो वो रखा है मैंने। और लास्ट टाइम जब मेरे मायके जाना हुआ था ना, तो मैंने वहाँ से ये ले लिया था। चलो चलो।
सो देन शिव जी का अभिषेक करी थी दोस्तों। और मेरा व्रत था है ना, सावन सोमवार तिथि सावन सोमवार का है। और ये रुद्राभिषेक भी आप कह सकते हो इसे, है ना। तो जितना भी चीज़ें चढ़ता है ना, अपनी श्रद्धा भक्ति से मैं अभिषेक करी थी दोस्तों, है ना। जिसमें दूध, दही, घृत, शहद, है ना, शक्कर, ये भी। और बहुत प्रसन्नता थी कि मुझे बेल पत्र मिल गए थे। सो एज़ ए होम मेकर जितने सारे वर्क कर सकती थी ना, आप देखिए मैंने अपने जो हाउस चोर्स वर्क क्लीनिंग के वो सारे फटाफट कर लिए दोस्तों। जो मेरे वर्क थे है ना, वो सारे ना एक रिलैक्सिंग टाइम मुझे मिला, क्योंकि प्रसन्नता से शांति से पूजन में बैठना चाहती थी। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ना, जहाँ पर आप शांति बोध कर रहे हो, रिलैक्स फील कर रहे हो। विश्व में जो अस्थिरता चल रही है दोस्तों, उससे अत्यंत दुखी हूँ गाइस मैं, ऑनेस्टली बहुत ही अधिक। और बहुत ही निर्जीवता का बोध कर रही हूँ मैं ऑनेस्टली, कुछ दिनों से बहुत ही दुख बोध हो रहा है। और मैं भगवान श्री कृष्ण जी को ही याद कर रही हूँ, है ना। बस जो प्राण भक्षी हैं, जो मानवताहीन हैं, परमेश्वर संसार की रक्षा करे, विश्व में शांति आए, भोलेनाथ करे, श्री नारायण जी करें। और ये माता पार्वती और भगवान शिव जी के लिए, क्योंकि फूलों की संख्या अधिक थी दोस्तों, तो मैंने माला भी बना लिया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। और वाइल्ड गैस नेचर और पर्सन होने के कारण फूल ये सब मुझे इतने भाते हैं ना, कि मैं तुरंत से रखती हूँ दैट मीन कुछ दिन जब तक कि सूख जाए। और ये मेरा शाम का पूजन था दोस्तों, शाम का पूजा यहाँ पे कर रही थी। और वाइल्ड हर व्रत का ये नियम होता है ना, जो भी व्रत आपने रखा है देन उसका कथा सुनना होता है। तो जो कथा मैंने अपने व्लॉग में शेयर किया है ना, वही कथा मैंने ऑन किया था, वो सुना आफ्टर पूजा करने के बाद। देन उसके बाद कथा सुनने के बाद फिर आरती होती है। देन यहाँ पर आरती मैंने ऑन कर दिया था दोस्तों, है ना, सेल फ़ोन पर ही। और साथ ही गाना भी होता है, आपको गाना एवरी वर्ड अच्छे से आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, परमेश्वर से, श्री नारायण जी से प्रार्थना है ना पूरे विश्व के लिए, कि मानवता का संचार हो दोस्तों, मानवों का कल्याण हो। और जो असुर हैं, जो मनुष्य की खाल में, त्वचा में, काया में है, लेकिन वो नरभक्षी है ना, राक्षस हैं, बिल्कुल मानवता नहीं है। परमेश्वर करे विश्व में शांति हो, मानवता का संचार हो दोस्तों, साथ ही दरिद्रता का नाश हो संसार के कोने कोने से। सो यहाँ पर मुझे समय मिल पाया था गाइस, है ना। पूरे विश्व के संसार को शांति स्थापना हेतु अवश्य विचारना होगा दोस्तों, जितना शीघ्र हो सके, है ना, संसार में शांति स्थापना हेतु, सभी समाज के निर्माण हेतु। और यहाँ पर मेरा पूजा हो गया था। देन मुझे पारण करना था दोस्तों, जल निकाल लिया था मैंने, जिसमें अभिषेक किया था उसी पात्र में ही। और देन एक मिष्ठान ले लूँगी। साथ ही दान का अलग से निकाल दिया था। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।